टिश्यू। तो जैसे प्लांट में प्लांट सेल जो होते हैं वो ग्रुप टुगेदर होकर प्लांट टिश्यू बनाते हैं। सिमिलरली एनिमल्स में एनिमल सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप टुगेदर होकर एनिमल टिश्यू बनाते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी चेस्ट की जो है वो मूवमेंट, चेस्ट की मूवमेंट हो रही होती है। तो ये मूवमेंट कैसे होता है? ये मूवमेंट होता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस की वजह से। जब भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तब वो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन मतलब जल्दी से बॉडी के पूरे सेल्स में पहुंच जाता है। तो ये कैसे पहुंचता है? ये पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ब्लड की वजह से। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो एनिमल्स में मेनली 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो माउथ की लाइनिंग पे होता है, सैलिवरी ग्लैंड में होता है, इसोफेगस में होता है, स्टमक में होता है, किडनी ट्यूब्स में होता है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड, कार्टिलेज, बोन्स, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू का सबसे अच्छा एग्जांपल है टंग इज अ मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। तो एनिमल्स में ये 4 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। टॉक अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एनिमल्स टिश्यू का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है और एक तरह से पूरी बॉडी जो होती है ये इससे घिरी हुई होती है। इनफैक्ट ये ऑर्गन्स के लाइनिंग में भी होता है, जैसे कि माउथ के अंदर, माउथ की लाइनिंग में होगा, सैलिवरी ग्लैंड्स में होगा, इसोफेगस में होगा, स्टोमक में होगा। ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है और एक कॉन्टिन्यूअस सीट को फॉर्म करता है, जैसे कि लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इसके बीच में, एपिथेलियल टिश्यू के बीच में स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में सीमेंटिंग मटेरियल होता है और ये सीमेंटिंग मटेरियल जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू को जॉइंट करता है और होल्ड करने में हेल्प करता है ताकि वो कॉन्टिन्यूअस सीट फॉर्म कर सके। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है परमिएबल होते हैं। परमिएबल होने का मतलब जिस चीज की एंट्री देनी होती है ये दे देती है। जैसे कि जब भी हम स्किन पे कुछ अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद ये कहाँ जाता है? ऑब्वियसली स्किन के अंदर जाता है और ये तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये इंटरनल एनवायरनमेंट में गया, लेकिन कई बार अंदर से भी चीजें बाहर आती है और कई बार ये बॉडी पार्ट्स के बीच भी एक्सचेंज करता है मटेरियल्स को। अब हर जगह एक जैसे तो एपिथेलियल टिश्यू नहीं होंगे, तो एपिथेलियल टिश्यू 4 तरीके के होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल भी बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। आई होप कि एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, ये जो होता है ये इसमें होता है सिंगल सेल। ये बहुत थिन होता है और फ्लैट होता है, मतलब ऐसा कुछ दिखता है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये ब्लड वेसल्स पे देखने को मिलता है और एल्वेओली पे देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होना होता है तो एक तरीके से और इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यू है, जो लेयर्स है वो पतली होती है। थिन लेयर्स ऑफ सेल फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये टिश्यू जो होता है ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की तरह ही होता है, बस इसमें पैटर्न्स बन जाते हैं। इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के और दिस स्किन इज एन एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये जो यहाँ पे स्किन में एक से ज्यादा लेयर्स इसलिए होती है ताकि यहाँ पे वियर और टियर ना हो। दैट मीन्स कि स्किन जो है वो डैमेज ना हो, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत कुछ है। अगर वो सारे चीज अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो हमारी बॉडी को खतरा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। आई होप कि आपको ये दोनों समझ आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियल। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो होते हैं ये क्यूब के शेप के होते हैं और क्यूब के शेप के होते हैं और थोड़ी ये गड्ढेदार होते हैं। इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का। ये किडनी के ट्यूब्स पे देखने को मिलते हैं और सैलिवरी ग्लैंड में देखने को मिलते हैं। जब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल अंदर की इनवर्ड डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं और सिक्रीशन का काम करते हैं तब इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहा जाता है। जैसे कि ऐसे जब ये मुड़ जाते हैं और सिक्रीशन का काम करते हैं तब इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहा जाता है। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये जो होते हैं
कॉलम शेप के होते हैं और ये सिक्रीशन और ऑब्जर्वेशंस का काम करते हैं। जब इन पे सीलिया होता है, जब इनके ऊपर इधर जो होता है, जब सीलिया होता है तब इन्हें सिलिगेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल कहा जाता है। सीलिया क्या होता है? सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो म्यूकस को बाहर पुश करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ आया होगा।